सुप्रभात बच्चों। आज जैसा कि आपको पता है पार्ट 6 चल रहा है हमारा हिंदी में, जिसका नाम है बहुत हुआ। और ये इसकी हमने कविता, शब्दार्थ, कठिन शब्द, प्रश्नोत्तर और भी एक्सरसाइजें हमने कंप्लीट कर ली हैं। और आज हम करेंगे पेज नंबर 37 पर कुछ एक्सरसाइजें हैं। देखिए, ये एक्सरसाइजें बच्चों के लिए सभी ही महत्वपूर्ण हैं। कुछ कि आपको किसी को ये नहीं समझना है कि खाली सर बहुत सारा काम या वैसा काम करा रहे हैं, क्योंकि इन एक्सरसाइजें जो हर पार्ट के अंदर किताब में दी हुई हैं, तो ये भी किसी ना किसी मकसद से दी हुई हैं। व्याकरण है, ग्रामर है, वो तेज़ हो सके, बच्चे नए नए शब्दों का प्रयोग सीख सकें, नए नए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना सीख सकें, ठीक है ना, क्रिया विशेषण, ये सब चीज़ें सीख सकें। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं एक्सरसाइजें करनी ज़रूरी होती हैं, और इसीलिए किताब में दी गई। किताब में नहीं, अगर नहीं होती ज़रूरी तो क्लास की किताब में दी हुई नहीं होती। तो इसलिए हर चीज़ हमें एक बार पढ़नी ज़रूरी है। हाँ, टेस्ट के टाइम पे सिलेबस लिमिटेड कर दिया जाता है कि जो है वही आपको याद करना है या क्या नहीं याद करना है, तो वो आपको पहले से बता ही दिया जाता है। तो अब हम देखते हैं पेज नंबर 37, अब नहीं बरसूँगा। इसमें एक हेडिंग है, अब नहीं बरसूँगा। इसमें कुछ थोड़ी सी छोटी सी कहानी दे रखी है, इसको हम पढ़ते हैं। एक दिन बादल ने सोचा, मैं अब कभी नहीं बरसूँगा। जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, और जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं। यानी बादल नाराज़ हो गया। वो ये कहता है कि जब मैं ज़्यादा बरसता हूँ तो लोग कहते हैं कि इतना क्यों बरस रहा है, सारे में पानी पानी भर गया, बारिश रुक जाओ, कीचड़ हो गई, है ना। और जब नहीं बरसता हूँ तो भी लोग मेरी बुराई करते हैं कि बादल बरस जाओ, क्यों नहीं बरस रहे, इतनी गर्मी पड़ रही है ना, पानी की कमी हो गई है, तब भी मेरी बुराई करते हैं। तो वो नाराज़ हो गया कि मैं बरसूँगा ही नहीं कभी। तो इसने कहा कि आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा, कहानी को आगे बढ़ाओ। तो ये जो पैराग्राफ, ये जो कहानी दी गई है, ये आप लोगों की कल्पना, इमेजिनेशन को बढ़ाने के लिए दी गई है कि आप कल्पना करो कि आगे इस कहानी में क्या हो सकता है। तो ये आपको काम कॉपी पे नहीं करना है, ये आप खुद सोच सकते हैं, और कभी भी अपने खाली समय में बैठकर इस कहानी को लिखकर दिखा सकते हैं कि सर हमने इस तरीके से इस कहानी को पूरा किया। या अपने बड़ों में, जो घरों में बड़े हैं, भाई बहन, मम्मी पापा, उन सबको सुना सकते हैं कि आगे इस कहानी में क्या हुआ होगा। पेरेंट्स भी बच्चों से पूछ सकते हैं कि बेटा आगे सोचो क्या हुआ होगा इस कहानी में, कि जब बादल ने बरसना बंद कर दिया होगा, उसने कह दिया होगा कि मैं अब नाराज़ हो गया, अब मैं बरसूंगा ही नहीं, तो आगे क्या हुआ होगा। तो इस तरीके से जो है बच्चों की जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ेगी। ये काम कॉपी पे नहीं करना है फ़िलहाल। फिर अगला क्वेश्चन है, एक चित्र कई काम। ये जो कार्य है आज आपको कॉपी पे करना है। मेन जो कार्य है वो आज का ये है, कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है। पहले लिखा है इसमें, अब कविता के साथ एक चित्र दिया गया है, उसमें जो है कौन क्या कर रहा है उसको देखकर आपको बताना है। जैसे एक बच्चा चित्र बना रहा है। अब इसमें इन्होंने पहला जो रिक्त स्थान है, पहला जो खाली स्थान है, खुद ही भरा हुआ है। अब कविता कहाँ है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि वो कविता कहाँ पर है। देखिए, ऊपर कविता पे मैं आपको ले जाता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा। आप देखिए, ये जो है इस फर्श पे बैठकर चित्र बना रहा है। तो इसी कविता में से बहुत सारे चित्र दिए हुए हैं, और इन्हीं चित्रों को देखकर हमें वो खाली स्थान भरने हैं। तो देखते हैं दूसरा खाली स्थान क्या है जिसमें हमसे प्रश्न पूछा गया है। इसमें लिखा है दूसरा बच्चा रहा है। अब ये नहीं पता क्या रहा है, तो दूसरे बच्चे का हमें काम देखना पड़ेगा कि क्या कर रहा है वो। इस चित्र में देखते हैं, देखो दूसरा बच्चा क्या कर रहा है। आप ये लिख सकते हो कि वो देखो लूडो खेल रहा है। आप ये भी लिख सकते हैं ना, दूसरा बच्चा जो है एक लड़की बहन अपनी सिस्टर के साथ क्या खेल रहा है, लूडो खेल रहा है। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि लूडो खेल रहा है। लूडो खेल शब्द जो है इसमें भर जाएगा। अब बिल्ली क्या कर रही है, बिल्ली का देखते हैं। बिल्ली के बारे में लिखा हुआ है, बिल्ली देखो वहाँ ऊपर खिड़की पर बैठी है, तो क्या कर रही है, ऐसा लग रहा है कि वो इन सबको देख रही है ना, ध्यान से। तो यहाँ पे आप ये फिर आदमी, अब आदमी रहा है। आदमी देखते हैं क्या कर रहा है उस कविता में, चित्र में देखते हैं। आदमी कहीं दिखाई दे रहा है आपको, आदमी आप देख सकते हैं फ़ोटो में दिखाई दे रहा है। फ़ोटो में एक आदमी की तस्वीर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, आदमी जो है फ़ोटो से देख रहा है। इस तरीके से इसको हम जो है पूरा कर सकते हैं, आदमी फ़ोटो से देख रहा है। अब एक बच्ची है, अब एक बच्ची कुछ कर रही है, तो देखते हैं वो एक बच्ची क्या कर रही है। आप देखिए, एक बच्ची जो है नाव से खेल रही है, पानी के अंदर, पानी में उसने नाव डाल रखी है
एक टब के अंदर और उसमें वो नाव डालकर पानी में खेल रही है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि एक बच्ची नाव से खेल रही है। फिर कुत्ता क्या कर रहा है, आखिरी रिक्त स्थान। अब कुत्ता और देखते हैं उस कविता में। कुत्ता देखो क्या कर रहा है, पानी में वो भीग गया तो अपने आप को हिला रहा है, पानी जो है अपने ऊपर से सारा अपना पानी जो है वो सुखा रहा है, पानी झाड़ रहा है अपने ऊपर से। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि कुत्ता पानी सुखा रहा है, ठीक है ना, या कुत्ता अपना पानी झाड़ रहा है। तो इस तरीके से जो है उन चित्रों को देखकर आप अपने शब्दों में भी इन रिक्त स्थानों को पूरा कर सकते हैं। तो अब यहाँ लिखा है नीचे, तुमने देखा कि चित्र में कई काम हो रहे हैं। इन वाक्यों में जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हैं उनके नीचे रेखा खींचो। तो अब जैसे इसमें आप जब भरेंगे तो कोई ना कोई आप काम वाला शब्द लिखेंगे। अब जैसे चित्र बना, ये जो लिखा हुआ था तो इसमें बना के नीचे आप लाइन खींच सकते हो। बनाना एक काम होता है, चित्र बनाना, या खेलना एक काम हो गया, लूडो खेलना, है ना, देखना एक काम हो गया। तो जो भी काम वाले शब्द हैं उनके नीचे आपको अंडरलाइन भी करना है, ठीक है। वो आप रिक्त स्थानों में ही कर दीजिएगा जब आप रिक्त स्थान में शब्द भरेंगे तो। और ऐसे शब्दों को हम काम वाले शब्द कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल जो क्लास लगेगी, कल की क्लास में अभी इस पार्ट के अंत में 2 कविताएं और दी हुई हैं, तो कल हम इन कविताओं को समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।